नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे, उनको देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होती है? कैश की। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वहाँ से कैश इंक्रीज होगा। जब हम किसी व्यवसाय को शुरू करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, तो उससे क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास था फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकंड की बात करते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने जो है बस माल खरीदा कैश देकर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? स्टॉक आया। ठीक है, मतलब कि गुड्स आई। ठीक है, और क्या गया? किससे खरीदा? कैश से, मतलब पैसा देकर। ठीक है, तो क्या हुआ? स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, परचेज फर्नीचर। हमने जो है फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने के लिए हमें जो है कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैश हमने दिया और फर्नीचर हमारे पास आया, तो फर्नीचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब कि फर्नीचर आया और हमारे खाते से क्या गया? पैसा गया। तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब कैश गया और फर्नीचर बिजनेस में आया। तो क्या होगा? फर्नीचर जो है इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ। अब फोर्थ बात करते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने जो है माल खरीदा, मतलब वस्तुएं खरीदी क्रेडिट, उधार। ठीक है, क्या खरीदा? माल या वस्तुएं खरीदी हमने उधार। तो स्टॉक इंक्रीज, गुड्स हमारे पास आई, स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। स्टॉक के साथ साथ जब हमारे पास क्रेडिट होता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, स्टॉक इंक्रीज मतलब गुड्स हमारे पास आई, तो हमारे पास क्या हुआ? जब हमने उधार खरीदा तो हमारे पास क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स भी बनेंगे। अब फिफ्थ बात करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने जो है माल मतलब वस्तुएं बेची, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश देकर। ठीक है, तो कैश इंक्रीज हुआ और स्टॉक क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब बात करते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने जो है सोल्ड, बेची, क्या? माल या वस्तु हमने बेची उधार देकर। ठीक है, तो डेटर्स इंक्रीज हुए। ठीक है, डेटर्स इंक्रीज हुए और स्टॉक क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब पे टू क्रेडिटर, हमने जो है पे किया क्रेडिटर्स को, तो हमारे पास कैश क्या हुआ? कैश, जब हमारे पास हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो हमारे खाते से कैश गया, मतलब कि कैश डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्या आया? क्रेडिटर्स, साथ में क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हुए। ठीक है, अब रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुई, तो कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जो हमारे पास कमीशन होती है वो हमारे पास एक प्रकार की क्या होती है? इनकम होती है, मतलब कि कमीशन हमें रिसीव हुई तो वो हमारी इंक्रीज हुई, उससे हमारा जो है कैश होगा वो बढ़ेगा, और साथ में जो आपकी कमीशन होती है वो हमारी एक प्रकार की इनकम होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? कैश में वृद्धि होती है, मतलब कैश इससे बढ़ता है। फिर पेड सैलरी, हमने जो है सैलरी पे की। अब सैलरी हमने किसी एम्प्लॉय को पे की, ठीक है, किसी कंपनी के वर्कर को पे की, तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, मतलब कि खर्चा है, क्योंकि उससे जो है क्या होगा? सैलरी हमने हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, तो आपका जो वर्कर होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको क्या है? सैलरी दी जाएगी, मतलब कि कैश हमारा वहाँ से घटेगा, कैश जो है डिक्रीज होगा। अब लास्ट है विड्रॉल कैश, हमने कैश निकाला। ठीक है, कैश निकाला तो कैश डिक्रीज हुआ हमारे खाते से, और अगर कैश डिक्रीज हुआ तो साथ में कैपिटल भी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।